वैष्णो देवी पे जितने भी घोड़े वाले होते हैं या बग्गी वाले होते हैं, दुकानदार होते हैं, वो सारे के सारे मुस्लिम हैं। उनका व्यापार चल रहा है, उनके ऊपर क्यों नहीं बोलते हैं? जितने भी पहाड़ी क्षेत्र में ज्यादातर धर्म स्थल है, उनसे जीवन यापन उनका चल रहा है, उसके ऊपर भी अपना कुछ हिटलरशाही बयान दें, वो उसके ऊपर नहीं बोलेंगे। यहाँ अगर पहचान सामने आ रही है तो उनको दर्द हो रहा है। ये समाज की आंखों में धूल झोंकने का काम है उनका। उनको अपना काम, अपना व्यापार अपने नाम से वो चलाने की औकात उनकी नहीं है, इसलिए वो दूसरों के आदमी का नाम लेकर के उस काम को कर रहे हैं। आपको मालूम है मोमनन, मैं तो खुल के कहता हूँ, मोमनन हमारे कांवर भाई जो भर के ला रहे हैं भोले के भक्त, तो उनमें कोई मतलब खाने में उल्टी सीधी चीज मिला के उनके धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा है, और ये देखा भी है, वीडियो भी है इनके। तो इस वजह से माननीय योगी जी ने, जो पहले हमारा जो फरमान था उन पर लागू नहीं हुआ था, इन्होंने अपने उससे लागू कराकर उसको स्वच्छता में लाया गया है। और जो उन्होंने भ्रष्टता फैला रखी है, हमारे कावड़िया भाई जो चलते हैं, उन्हें जो खान पान जो गंदा थूक के खिलाते हैं, वैसे करते हैं, उसे दूर करने का उपाय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। सावन का सोमवार शुरू हो गया है और शिवालयों में हर हर बम बम के जय घोष लग रहे हैं। लोग भगवान शिव को, भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित कर रहे हैं। इसी के साथ योगी आदित्यनाथ जी का जो आदेश आया है कि हर दुकानदार अपने दुकान पर अपना नाम लिखेगा, हर दुकानदार अपने दुकान पर मोबाइल नंबर लिखेगा, उसको लेकर पूरे प्रदेश भर में बहस छिड़ गई है, चर्चा छिड़ गई है। तमाम विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि ये एक हिटलरशाही आदेश है, ये एक ऐसा आदेश है जिससे समाज को बांटने का काम करेगा ये आदेश। तो बहुत सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं, भाजपा के कुछ नेता हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि क्या वास्तव में ये आदेश समाज को बांटने वाला है, हिटलरशाही जैसा आदेश है, या फिर इस आदेश के पीछे कोई राजनीति नहीं है। यहाँ पे हमारे साथ में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष गौरव शर्मा जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। गौरव जी, जो आदेश आया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, जब उनका बुलडोजर गरजता है तो पूरा प्रदेश दहल जाता है, अपराधी दहल जाते हैं। अब ये आदेश आ गया है कि दुकानदार जो है अपने नाम के आगे, जो है अपने दुकान के आगे नाम लिखेंगे। तो मुजफ्फरनगर, मेरठ, तमाम जगहों पर तमाम हलचलें हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि भाजपा समाज को बांटने का काम कर रही है। आदरणीय योगी जी का जो ये आदेश है, ये सबके लिए बहुत हितकारी और अपनाने वाला आदेश है। इसमें किसी को भी किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। विपक्ष है, विपक्ष को तो केवल हर मामले पर हंगामा करने की आदत है। अगर मेरा कोई व्यापार है, अगर मैं अपने नाम से नहीं करूंगा तो किसके नाम से करूंगा? मेरे दुकान के बोर्ड पर मेरा नाम नहीं होगा तो किसका नाम होगा? इसलिए मेरा मानना यह है कि योगी जी का आदेश बहुत अच्छा है, और दुकानदारों को अपना नाम रख करके, जिससे कि सामान लेने वालों को भी पता रहना चाहिए कि मैं सामान किससे ले रहा हूँ, ये सामान शुद्ध है या किस प्रकार का है। क्योंकि हमें मानसिकता सबकी पता है कि कौन सामान किस तरह आधार पर देता है, कहाँ से सामान किस आधार पर मिलता है। तो ये आदेश बहुत अच्छा है और हमें सबको ये आदेश को मानना चाहिए। कई जगहों पर जब नाम सामने आए तो उत्तराखंड से लेके, मेरठ से लेके तमाम जगहों पर कि कोई होटल संगम है वो सलीम निकल रहा, कोई भोलेनाथ भंडार की प्रसाद की दुकान है तो उसमें रहमान दिखाई दे रहे हैं। ये समाज की आंखों में धूल झोंकने का काम है उनका। उनको अपना काम, अपना व्यापार अपने नाम से वो चलाने की औकात उनकी नहीं है, इसलिए वो दूसरों के आदमी का नाम लेकर के उस काम को कर रहे हैं। अगर मेरा नाम गौरव है तो मैं अपने नाम से चलाऊंगा, ना कि मैं किसी दूसरे के नाम पर। उनको क्या मतलब है? अगर उनका नाम सलीम है तो सलीम के नाम से चलाएं। अभी मैं 3-4 दिन से लगातार डिबेट देख रहा हूँ टीवी पर, लगातार मुजफ्फरनगर से लेकर के जहां जहां से कावड़ यात्रा निकल रही है, वहां से पहले उनके हिमालय ढाबा, जब उनका योगी जी के आदेश के बाद असली नाम आया तो उसका निकल रहा है सलीम, निकल रहा है संगम ढाबा जैसे आपने बताया, उसका असली नाम निकल के आया तो निकल रहा है फखरुद्दीन। तो ये क्या दर्शाता है? कहीं पर भी जाकर के देख लो, अगर जहां दूसरे समुदाय की आबादी है वहां पर कोई भी राम अगर रहीम बन करके कोई दुकान चला सकता है क्या? कोई भी गौरव शर्मा वहां पे जाकर के समीम बन के दुकान चला सकते क्या? वहां पे कलावा बांध करके भी उनकी गली में नहीं घूम सकते, दुकानदारी नहीं कर सकते। लेकिन हम लोगों की इतनी सहनशीलता है कि उनके बहुत सारे लोग हमारे समाज वाले मोहल्लों में आकर के
अपना व्यापार कर रहे हैं और अपना जीवन यापन भी कर रहे हैं। खाने के लिए उन पे कुछ है नहीं जीवन यापन करने के लिए, इसलिए वो दूसरों के नाम का सहारा ले रहे हैं। योगी जी का आदेश ये सर्वमान्य होना चाहिए, अपनी पहचान सबके सामने आनी चाहिए। जी। बहुत सारे विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि हिटलर शाही जैसा आदेश है और ये आदेश जो है समाज को बांटने वाला, इसमें पवित्रता की बात कोई नहीं मान रहे हैं कि कवड़िया कहाँ से लें, कैसे सामान लें, लेकिन ये कह रहे हैं ये हिटलर शाही जैसा आदेश है। जी, ये समझ लें बाबा योगी जी का आदेश नहीं है ये तो इन्होंने अब दिया है। पहले हमारी कांग्रेस शासन में भी माननीय सोनिया गांधी जी द्वारा, जब ये गुजराल जी वो थे प्रधानमंत्री जी, तभी भी ये आदेश आया था, लेकिन उस मतलब उनमें इतनी शक्ति नहीं थी कि इसको पारित कर सकें, क्योंकि उनकी सरकार हिल गई थी। तो ये नियम है, ये हमारे पहले विपक्षी जो सरकार थी पहले वाली, उन्होंने ही बनाए थे। हमने तो उसको लागू कराया है और लागू होने से अच्छा है, क्योंकि अपने नाम से कोई भी काम करो तो अच्छा रहता है। अब तो ये जीएसटी चुरा रहे हैं, किसी अन्य के नाम से ले रहे हैं। और आपको मालूम है मोमडन, मैं तो खुल के कहता हूँ, मोमडन हमारे कांवर भाई जो भर के ला रहे हैं भोले के भक्त, तो उनमें कोई मतलब खाने में उल्टी सीधी चीज मिला के उनके धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा है, और ये देखा भी है, वीडियो भी है इनके। तो इस वजह से माननीय योगी जी ने, जो पहले हमारा जो फरमान था उन पर लागू नहीं हुआ था, इन्होंने अपने उससे लागू कराकर उसको स्वच्छता में लाया गया है। योगी जी का कोई भी आदेश होता है वो कड़ाई से पालन किया जाता है, तो इस आदेश के बाद क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई राजनीति है या फिर साफ सुथरी मानसिकता के तहत कांवड़ियों की सेवा के लिए, कांवड़ियों के लिए है? माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आदेश है बहुत ही अच्छा है और इसे देश को, सनातन धर्म को जगाने का ये काम है कि जो भ्रष्टता फैलाई जा रही थी दूसरे समाज के द्वारा, उसे ओपन करना है, खोलना है। कि ये होटल हैं या वैसे दुकान है किसी नाम से जो कर रहे हैं, उन लोगों के अंदर इतनी कट्टरता है कि उनका बच्चा भी टोपी लगा के चलता है, अपने समाज को जिंदा रखता है। लेकिन हिंदू समाज, सनातन धर्म भी जिंदा होना चाहिए। और जो उन्होंने भ्रष्टता फैला रखी है, हमारे कावड़िया भाई जो चलते हैं, उन्हें जो खान पान जो गंदा थूक के खिलाते हैं, वैसे करते हैं, उसे दूर करने का उपाय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। बहुत सुंदर और उत्तम उनका ये उपाय है, सबको मानना चाहिए। और जो आदेश उनका बुलडोजर की तरह ही चलेगा और पार भी होगा, चलेगा भी। गौरव जी, ओवैसी जैसे नेता ये कह रहे हैं ये बहुत बड़ा निर्णय है योगी का, और हिटलर शाही जैसा है, तानाशाही जैसा है, और ये समाज को पूरी तरह से बांट देगा। एक तरफ जहां अमरनाथ में वो कमाई करते हैं, वैष्णो देवी में कमाई करते हैं, वहां पर ओवैसी ये नहीं कहते कि हमारे मुस्लिम भाई इस माध्यम से कमाई कर रहे हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। और यहाँ जब नाम लिख दिया जाता है तो ओवैसी जैसे नेता कहते हैं ये हिटलर शाही जैसा आदेश है और समाज को तोड़ने वाला है। ओवैसी सबसे पहले तो अपने ऊपर ही विचार कर लें कि उनके भाषणों से समाज जुड़ता है कि समाज टूटता है। उनके जितने भी भाषण हैं वो केवल समाज को तोड़ने वाले भाषण हैं, जोड़ने वाले नहीं है। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि जहां भी हमारे हिंदू धर्म स्थल, जो बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं, वहां की जनसंख्या के अनुपात पे अगर हम विचार करें तो हिंदू आबादी कम है, मुस्लिम आबादी उन क्षेत्रों में ज्यादा है। तो जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां पे तीर्थ यात्रा करने वाले जो हमारे हिंदू भाई जाते हैं, उनसे व्यापार करने वाले उन्हीं के मुस्लिम लोग होते हैं। उनका पूरे वर्ष भर का खर्चा जो है वो हमारे तीर्थ यात्रा के ऊपर ही निर्भर रहता है। अमरनाथ यात्रा साल में एक बार होती है, वहां एक साल के में ही हमारे इतने दर्शनार्थी जाते हैं कि वो अपने पूरे साल भर का खर्चा उस यात्रा से करते हैं। उसके ऊपर ओवैसी क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? वैष्णो देवी पे जितने भी घोड़े वाले होते हैं या बग्गी वाले होते हैं, दुकानदार होते हैं, वो सारे के सारे मुस्लिम हैं, उनका व्यापार चल रहा है, उनके ऊपर क्यों नहीं बोलते हैं? जितने भी पहाड़ी क्षेत्र में ज्यादातर धर्म स्थल है, उनसे जीवन यापन उनका चल रहा है, उसके ऊपर भी अपना कुछ हिटलर शाही बयान दें, वो उसके ऊपर नहीं बोलेंगे। यहाँ अगर पहचान सामने आ रही है तो उनको दर्द हो रहा है। मैं कल देख रहा था मुजफ्फरनगर में एक चौराहा है शिव चौक करके, वहां पे कम से कम 15 दुकानें ऐसी हैं कि किसी के ऊपर गर्ग करके लिखा हुआ है, किसी पे गोयल लिखा हुआ है, किसी पे अग्रवाल लिखा हुआ है, किसी पे चंचल लिखा हुआ है, और जबकि उनके वास्तविक मालिक निकल करके आ रहे हैं तो सारे के सारे एक समुदाय के निकल करके आ रहे हैं। तो इसके ऊपर भी उनको कुछ बयान देना चाहिए कि अपना व्यापार अपने नाम से हो, ना कि दूसरे के नाम पर। अपने बाप को बाप कहें, दूसरे के बाप को बाप ना। ये जो आदेश आया है इससे खुलकर लोग सामने आ जाएंगे। आपको ये लगता है कि जो लोग छिपकर काम कर रहे थे, जो छिपकर काम कर रहे हैं, वो सामने, उनका चेहरा सामने आ जाएगा बिल्कुल।
उनका, सामने आएगा चेहरा और उनकी वास्तविकता जनता के सामने निकल करके आएगी। हमारे अलीगढ़ में भी बहुत सारे ऐसे हैं। एक कल ही बंद हुआ है पुराने शहर में, एक अग्रवाल पनीर करके वो चला रहे थे। उस समाज ने जब उसके ऊपर किया तो एक मुस्लिम चला रहे उसको, उन्होंने कहा है कि मैं 1 हफ्ते के अंदर बंद करूंगा इसको। तो आखिर वो करना क्या चाहते हैं, उनकी मानसिकता क्या है, उनकी मानसिकता के अंदर घुसने की जरूरत है हमको। तो विपक्ष जो कह रहा है कि समाज बट रहा है, आप क्या कहते हैं कि समाज इससे बट रहा है? समाज बट नहीं रहा, समाज की आंखें खुल रही हैं, समाज की आंखें खुल रही हैं और समाज सनातन धर्म की ओर अग्रसित हो रहा है। तो तमाम ऐसे लोगों का ये कहना है कि समाज की आंखें खुल रही हैं, समाज बट नहीं रहा है, समाज इससे जागरूक होगा। और जैसा गौरव शर्मा जी का ये कहना है कि मुस्लिम क्षेत्रों में कोई भी राम रहीम नहीं बनता, कोई भी रामकेश जो है वो अब्दुल या फरुकुद्दीन नहीं बनता है, तो उन्हें बनने की क्या जरूरत है जो हिंदू इलाकों में मुस्लिम के नाम से वो अपने प्रतिष्ठान का नाम रखते हैं। सावन की इस कावड़ यात्रा में इस बार जो योगी जी का आदेश है, उस आदेश को लेकर सामाजिक परिवर्तन यानी समाज में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, जैसा इन लोगों का बोल रहा है, कहना है कि आगे जो है सनातन के से जुड़े हुए लोग हैं वो जागरूक होंगे। कावड़ियों का जो जत्था निकलेगा कम से कम वो तो सोच समझ कर उन दुकानों से, प्रतिष्ठानों से सामान खरीदेगा, प्रसाद खरीदेगा, यानी उनकी जो कावड़ यात्रा है वो पूरी तरह से पवित्र निकलेगी, साफ सुथरी निकलेगी। तो सावन की इस कावड़ यात्रा के इस यात्रा में संवाद टीवी ऐसे तमाम दुकानदारों से बातचीत करते हुए, ऐसे तमाम लोगों से बातचीत करते हुए आप सबको पूरी तरह से स्पष्ट करेगा कि वास्तव में असली चीजें क्या हैं और क्या निकल कर आने वाली हैं।